नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th के चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के MCQs, जिसमें शुरू करने से पहले हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि जो भी विद्यार्थी 9 से 12 तक पढ़ते हैं और फिजिक्स के नोट्स की आवश्यकता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं। उसका लिंक हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम शुरू करते हैं पहला MCQ। तो पहला MCQ है सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररी चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड, यानी कि एक बहुत ही सर्टेन कोई निश्चित बेसिक कहीं हमने सेलेक्ट की हुई, इंटरनेशनली उसे हमने एक्सेप्ट किया है और एक रेफरेंस स्टैंडर्ड हमने सेट कर रखा है, हम उसे क्या कहते हैं? तो उसका आंसर है यूनिट। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, यानी कि इनमें से जो गलत है हमें उसे सेलेक्ट करना है। तो पहला हमारा है, यानी सिस्टम दे रखे हैं और उसमें लेंथ, मास और टाइम किस में नापे जाते हैं। तो पहले CGS में C सेंटीमीटर, G ग्राम और S सेकंड। तो ये ऑप्शन ठीक है, यानी कि हमारा इनकरेक्ट नहीं है। अगला FPS में लेंथ को F फॉर फुट, P फॉर पाउंड यानी मास पाउंड में और S टाइम सेकंड में। वहीं तीसरा MKS में M को मीटर, K को किलोग्राम और S को सेकंड, यानी तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं। तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, यानी नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा D। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमारे पास क्वांटिटी है और क्वांटिटी की हमने SI यूनिट दे रखी है, तो हमें सेलेक्ट करना है इनमें से कौन सा गलत है। पहला इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, तो इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट एम्पियर ही होती है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसकी SI यूनिट केल्विन ही होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में ही नापते हैं, मतलब मोल होती है। लुमिनियस इंटेंसिटी मीटर, गलत। लुमिनियस इंटेंसिटी की SI यूनिट होती है कैंडिला। तो हमारा ऑप्शन D इनकरेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी इस बार हमें सही विकल्प चुनना है। तो क्वांटिटी और उसकी SI यूनिट, पहले है प्लेन एंगल मीटर, गलत। प्लेन एंगल की होती है SI यूनिट रेडियन। फिर मास की ग्राम, नहीं, मास की SI यूनिट होती है किलोग्राम। फिर लेंथ सेंटीमीटर, गलत। लेंथ की SI यूनिट होती है मीटर। और सॉलिड एंगल स्टेरेडियन, ये सही ऑप्शन है। सॉलिड एंगल की SI यूनिट स्टेरेडियन ही होती है, तो ऑप्शन D। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, यानी कि इस बार हमें इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमारा यानी एपरेटस दिया हुआ है और किस रेंज तक वो लेंथ को मेजर कर सकते हैं। पहला मीटर स्केल, 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर, तो ये सही जवाब है, यानी कि ये ठीक है। दूसरा वर्नियर कैलिपर्स अप टू 10⁻⁴ मीटर, तो ये 10⁻⁴ मीटर तक नाप लेता है। अगला है स्क्रू गेज एंड स्पेरोमीटर, तो स्क्रू गेज लेस देन एज टू 10⁻⁵ मीटर, ये भी सही ऑप्शन है। अब नन ऑफ दीज, यानी ये तीनों करेक्ट दिए हुए हैं। मीटर स्केल 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर तक नाप सकता है। वर्नियर कैलिपर्स 10⁻⁴ मीटर तक नाप सकता है। स्क्रू गेज एंड स्पेरोमीटर 10⁻⁵ मीटर तक की नाप सकता है, इससे भी थोड़ा कम तक। और तीसरा नन ऑफ दीज, तो ये क्योंकि ये सारे वाकई में असलियत में सही हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पैरेलैक्स मेथड इफ D इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट, यानी कि AB डिस्टेंस ऑन अर्थ, ये डायग्राम है। A और B ये दोनों पॉइंट अर्थ के ऊपर हैं, यानी AB अर्थ के ऊपर हैं, इनकी डिस्टेंस B है, स्मॉल b। ये हमारा प्लेनेट है
ए पॉइंट से भी प्लेनेट की डिस्टेंस डी कैपिटल डी और बी से भी प्लेनेट की डिस्टेंस कैपिटल डी, और थीटा हमारा पैरेलैक्स एंगल है। तो इस वक्त इनके बीच को रिलेशन को पैरेलैक्स मेथड के अनुसार क्या होगा? पहला b इक्वल टू डी अपॉन थीटा, d इक्वल टू बी अपॉन थीटा, 1 अपॉन डी इक्वल टू बी अपॉन थीटा, या नन ऑफ दीज। तो इनके बीच सही रिलेशन होता है d इक्वल टू बी अपॉन थीटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड, यानी सूर्य से पृथ्वी तक की औसत दूरी क्या कहलाती है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 1 लाइट ईयर। तो हम जानते हैं 1 लाइट ईयर होती है कि लाइट एक साल में अपनी स्पीड यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से एयर या खाली जगह जिसे हम कहते हैं वैक्यूम में जो डिस्टेंस कवर करती है वो 1 लाइट ईयर, यानी कि लाइट द्वारा एक साल में अपनी स्पीड से किसी वैक्यूम में चली गई दूरी कहलाती है 1 लाइट ईयर। तो ये हमारा ऑप्शन गलत। अगला 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ, सूर्य से पृथ्वी तक की औसत दूरी। पार्सेक, ये वो डिस्टेंस है जिस पे अर्थ की जो ऑर्बिट है मतलब अर्थ रेडियस वो 1 आर्क सेकेंड का एंगल बनाती है, यानी वो डिस्टेंस जहाँ पे जो अर्थ की रेडियस है वो 1 आर्क सेकेंड का एंगल बनाती है, वो 1 पार्सेक कहलाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, यानी अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अगर हमारे मेजरमेंट में कोई अनिश्चितता आती है तो हम उसे क्या कहते हैं? लेंथ, मास, टाइम या एरर। तो इसका सही आंसर है एरर। तो एरर क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, यानी वास्तविक जो वैल्यू है उससे अलग अगर कोई वैल्यू आती है तो हम उसे कहते हैं एरर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेजर ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, यानी कि हमारी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने करीब है। यानी एक तो होती है वास्तविक यूनिट मतलब वास्तविक वैल्यू कि कोई भी क्वांटिटी कितनी है उसकी रियल वैल्यू, और एक होती है जो हमने नापी है। तो जो हमने नापी है वो वास्तविक वैल्यू के कितने करीब है, ये हम किससे नापते हैं? तो ये होती है पहला एरर, नहीं एरर तो होती है जो डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में। तो पहला हमारा गलत है। प्रिसीजन, प्रिसीजन कहते हैं कि किस लिमिट तक हम किसी क्वांटिटी को नाप सकते हैं, यानी जिस लिमिट तक हम किसी क्वांटिटी को नाप सकते हैं वो उसका प्रिसीजन कहलाता है। अब एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी है करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमने जो वैल्यू नापी है वो ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है, ये कहलाती है एक्यूरेसी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी एरर्स किसकी वजह से? इम्परफेक्ट डिजाइन या फिर जो हमने निकाला है कैलकुलेशन यानी कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड, यानी इनकी वजह से जो एरर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पहला पर्सनल एरर, तो पर्सनल एरर होते हैं जो इंसान की खुद की गलती की वजह से होते हैं कि उसने कोई एपरेटस की सेटिंग ठीक से नहीं की, रीडिंग लेने में एक तरफ ज़्यादा झुक गए या फिर पैरेलैक्स, इस तरह का कुछ है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत, यानी कि इंडिविजुअल की इसमें कोई गलती नहीं है। इम्परफेक्ट टेक्निक, इसे आप इस तरह से समझिए कि हमारे पास थर्मामीटर है और हम उसे बगल में लगा के टेम्परेचर चेक करते हैं। तो बगल में टेम्परेचर जब हम चेक करते हैं बुखार के दौरान, यानी किसी को बुखार आया है, हम थर्मामीटर देते हैं और वो बगल में लगाता है और हम उसका टेम्परेचर चेक करते हैं। तो बगल में लगाने से थर्मामीटर का टेम्परेचर जो वास्तविक टेम्परेचर होगा उससे हमेशा कम आएगा।
असली टेम्परेचर जो ठीक टेम्परेचर होता है वो मुंह में लगाने से आता है थर्मामीटर को, बगल में लगाने से जो टेम्परेचर होगा वो कम बताएगा। तो इस तरह का एरर होता है इम्परफेक्ट टेक्निक, तो ये भी हमारी इंक्लूड नहीं है। अगला है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है जो हमारे इंस्ट्रूमेंट की कमी से होता है। तो इसमें क्या है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर्स आ रहा है, तो ये होगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये हमारा सही ऑप्शन है। इंस्ट्रूमेंटल एरर को आप ऐसे समझिए, ये हमारे पास स्केल है, स्केल का एक कोना टूट जाता है, तो अब ये जो कैलिब्रेट करेगा, यानी एक कोना टूट गया इसका, इधर से कोना तोड़ दिया हमने, तो अब ये जो कैलकुलेट करेगा वो गलत करेगा। इसे हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आया है। और रैंडम एरर होते हैं ऐसे एरर जिनका पता ही नहीं होता कि वो किस वजह से हैं, बस हो जाते हैं। तो ये हमारा सही ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंटल एरर। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कि जिससे हम नाप रहे हैं सबसे छोटी वैल्यू जो नापी जा सकती है, यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें सबसे छोटी वैल्यू जो हम नाप सकते हैं वो क्या कहलाती है, लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट एरर, एब्सोल्यूट एरर या रिलेटिव एरर। तो ये इसका सही आंसर है लीस्ट काउंट, यानी कि जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटी वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू नाप सकता है हम उसे कहते हैं लीस्ट काउंट। और इस लीस्ट काउंट से कनेक्टेड से रिलेटेड जो एरर होता है उसे हम कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। वहीं पे एब्सोल्यूट एरर होता है जो हमने इंडिविजुअल मेजरमेंट किया है वो वैल्यू, यानी जो वैल्यू हमने नापी है माइनस जो ट्रू वैल्यू थी उसका मैग्नीट्यूड, वो कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। और रिलेटिव एरर होता है कि एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकाल के अगर हम मेजर्ड वैल्यू के मीन से डिवाइड कर दें तो वो कहलाता है रिलेटिव एरर। वहीं अगर रिलेटिव एरर में 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बन जाता है परसेंटेज एरर। तो इसका सही आंसर था लीस्ट काउंट। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।